नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं जीएमएस बिहार न्यूज़। तो इस टाइम की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले कि सिवान के चर्चित लाली हत्याकांड में जो कि 3-4 रोज पहले उनकी हत्या कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो उसी पे हमारे सिवान के वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा है, आप लोग ज़रूर सुने और कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद। आप देखते रहिए जीएमएस बिहार न्यूज़, आगे बने रहें। जैसा कि आपने देखा होगा, सिवान को लेकर के एक बड़ी अपडेट कुछ दिन पहले आई थी कि वहाँ पर लाली यादव नाम के व्यक्ति का हत्या हो जाता है। हत्या होने के बाद लोग लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल करने लगते हैं। लोग ये कहने लगते हैं कि आए दिन जिस तरीके से अपराध पूरे सिवान समेत बिहार में बढ़ रहा है, आखिर कब रुकेगा, कौन इससे रुकेगा। इसी चीज़ों को लेकर के हमने पोस्ट किया और मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उन सारे विषयों को उठाता हूं जहां पर आम जनमानस के साथ कुछ गलत होता है। जब भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति अगर कुछ अच्छा काम कर रहा हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे वो आम इंसान हो, या वो सिवान रहता हो, या वो बिहार में कहीं रहता हो, उसके साथ कुछ होनी अनहोनी होती है, उस पर मैं अपना विचार व्यक्त करता हूँ। अगर कोई बड़े स्तर पर कोई घटना हो जाती है, उसके बारे में ज़रूर मैं कुछ ना कुछ लिखता हूँ। लाली यादव जिस शख्स का नाम है, इसको ले करके जब ये घटना हो जाती है, हत्या हो जाती है, हत्या होने के बाद ये सुनने में आता है कि जो है इसमें एफआईआर हो रखा है और एफआईआर में जिन लोगों का नाम दिया गया है उसको लेकर के सोशल मीडिया माध्यम पे चल रहा है कि झूठे लोगों को न फंसाया जाए। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कहना यह है कि सोशल मीडिया पर जब मैं किसी भी जाति वर्ग विशेष के बारे में लिखता हूँ, वो चाहे हो सकता है कि मैं किसी मंत्री को टारगेट कर रहा हूँ, वो ब्राह्मण समाज के हों, वो वैश्य समाज के हों, वो दलित समाज के हों, यादव समाज के हों, तो आप सवाल पर ना जा करके आप तुरंत टैग लगा देते हो मृगेंद्र प्रताप सिंह को ये जातिवादी पत्रकार है। मैं जातिवादी पत्रकार नहीं हूँ। अगर गलत लाली यादव के साथ हुआ तो ये आपका पत्रकार मृगेंद्र प्रताप सिंह अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इसका खंडन किया कि ये गलत हो रहा है। अगर इस मंगल राज में अगर घटनाएं होती हैं, हत्या होती है, अगर इस मंगल राज में जिस तरीके से घटनाएं लगातार हो रही हैं, इस पर अगर सवाल कोई पत्रकार कहता है या मान लीजिए कोई ऐसा विभाग है उससे रिलेटेड कोई सवाल करता है, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इस मृगेंद्र प्रताप सिंह के सवाल को समझे। मृगेंद्र प्रताप सिंह अगर किसी बात को लेकर के कोई बात कहते हैं तो वो बात कितना सही है, वो बात आपके लिए कितना लाभकारी है, वो सवाल कितना सही है, बात इस पर होना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं। और मैं तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लाली यादव के मैटर में भी जो लोग उसमें आरोपी होंगे या जिन लोगों ने ऐसी घटना की होगी, उसको प्रशासन ज़रूर उस पर कार्रवाई करे, उनकी धरपकड़ करे, उन्हें जेल में ठूसे, लेकिन निर्दोष लोगों के साथ कुछ ना हो। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से उठाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। लेकिन डर इस बात का भी है कि जब ये मैं बात कहूँगा तो कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सोशल मीडिया पर आगे कहेंगे कि मृगेंद्र प्रताप सिंह जो है ये किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात। अगर मैं लाली यादव जैसे या मुन्ना यादव का अभी कुछ दिन पहले हत्या हुई थी, सिवान लोकसभा क्षेत्र के ही एक छोटे स्तर के व्यवसायी थे, तो मृगेंद्र प्रताप सिंह ने अपने सोशल मीडिया माध्यम के माध्यम से उठाया सवाल को। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि लाली यादव के नाम पर वहाँ पर जो ये गलत राजनीति होगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, बरगलाया जाएगा, तो ये ना होकर के प्रशासन बहुत तत्परता के साथ बहुत जल्दी जो है इस पर एक्शन में आए और जो भी दोषी हो उन्हें सज़ा मिले, लेकिन जो निर्दोष हो वो न फंसे। हमारा इस सोशल मीडिया के माध्यम से बस यही अपील है कि लगातार जिस तरीके से बिहार में घटनाएं हो रही हैं, लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, तो ये अपराध कैसे भी रुकना चाहिए और प्रशासन अपने स्तर से इन सारे चीज़ों का जो घटनाक्रम लगातार होते जा रहा है, ये सीरीज दर सीरीज, और चुनाव जैसे ही नज़दीक आया है, आप देखे भी होंगे पिछले दिनों क्या हुआ। पिछले दिनों पूरे सिवान के बारे में आप लोगों ने देखा, हत्याएं हुई, या मान लीजिए कोई व्यक्ति वहाँ पर रह रहा है, इस समय रहना नहीं चाह रहा है, तो जो आप लोग दलील देते हैं कि जंगल राज था, तो ये कौन सा मंगल राज है कि लगातार हत्याएं हो रही हैं। लेकिन इसमें एक और अपडेट मैं बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर प्रशासन अपनी नज़र बनाए कि वो लोग चुनाव नज़दीक आते ही जातीय उन्माद फैलाते हैं।
वो चाहे किसी भी जाति वर्ग विशेष के हों। अगर आप भी किसी भी जाति वर्ग विशेष के व्यक्ति हैं तो एक पत्रकार के नाते मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने जाति के किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है उन बातों को आप उठा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे जाति धर्म के लोगों को आप गाली नहीं दे सकते हैं, उनको आप कंडेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे माहौल ख़राब होता है। चुनाव में जो है अपने जो नेता साजिश षड्यंत्र करना चाहते हैं उसमें वो सफल होते हैं। तो हमारा एक पत्रकार के नाते, चूँकि हमारे पूरे बिहार स्तर में आप देखे होंगे, चाहे बहुत सारे जो है जिलों के प्रशासनिक लोग हमको पर्सनली जानते हैं कि मृगेंद्र प्रताप सिंह किस तरीके का पत्रकार है, मृगेंद्र प्रताप सिंह किन मुद्दों पर बात करता है, मृगेंद्र प्रताप सिंह कौन सा सवाल करता है। तो सवाल आपसे जुड़ा, सवाल आपके हितों से जुड़ा, सवाल आपके जज्बातों से जुड़ा, और सवाल उनसे भी जुड़ा कि किसी सही आदमी को गलत केस में न फंसाया जाए और दोषियों को सज़ा मिले। तो हमारा इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपील है, और मैं अपने जिला कप्तान माननीय मनोज तिवारी जी से आग्रह करना चाहता हूँ। हमने आपको टेलीफोनिक फ़ोन किया, आपने उस कॉल को नहीं उठाया, तो मैं आपसे कुछ देर के बाद में बात करूंगा कि आप जो है इस मामले को त्वरित अनुसंधान में लेकर के आकर के जो है इस पर एक माकूल कार्रवाई करें, ताकि जिला में जिस तरीके से क्राइम बढ़ा हुआ है उस पर कंट्रोल किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।